ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो अध्याय 7 श्लोक नंबर 13। क्षीरोदधावमरदानवयुथपना मुन्मथ्नताममृतलब्धयादिदेवः पृष्ठेन कच्छापवपूर्विदधारगोत्रम् निर्दाक्षणोद्रीपरिवर्तकशानकण्डुः। इससे अलग सुर में भी हम इसको गा सकते हैं। क्षीरोदधावमरदानवयूथपानम् उन्माथ्नताममृतलब्धय आदिदेवः पृच्छेन कच्छपवपुर्विदधारगोत्रम् निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकशाणकण्डुः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तब आदि भगवान ने मंदराचल को विश्राम स्थल प्रदान करने के लिए कच्छप अवतार धारण किया और उसका उपयोग मथाने की तरह हुआ। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कच्छप, जो कुछ निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे, उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। तो जब समुद्र मंथन होता है और देवता और असुर समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को, क्योंकि समुद्र कितना गहरा होता है तो कितना ऊंचा और विशाल पर्वत चाहिए, तो फिर मंदराचल पर्वत को उठाकर लाते हैं। लेकिन असुर और देवता जब मंदराचल पर्वत को उठाते हैं ना, तो जैसे कोई बहुत भारी सामान है और आप उसको उठाते हो और फिर हाथ ही उसके नीचे दब जाए, क्योंकि आपसे नहीं उठता है। तो ऐसा ही ठीक होता है। तो नहीं उठ रहा था असुर और जो है देवताओं से, तो उनका जो है वो लोग दब के मर गए। मंदराचल पर्वत के अंदर बहुत सारे लोग दब गए, कुछ लोगों का हाथ पैर टूट गया, तो ऐसा हो गया। तो तब भगवान जो है स्वयं भगवान विष्णु आते हैं और उस पर्वत को जो है गरुड़ के ऊपर रखकर फिर वो समुद्र तक ले आते हैं, और जो देवता या असुर जो मर गए थे उनको जीवित कर देते हैं, और जो लोग अंग क्षत विक्षत हो गए थे उनको भी ठीक कर देते हैं। तो इतने दयालु है भगवान। तो मंदराचल पर्वत तो समुद्र में डाला गया, लेकिन जैसे मिट्टी में कोई चीज़ आप डालो और उसको ऐसे ऐसे समुद्र मंथन जैसा करें, और अगर वो मिट्टी है तो धंसता ही जाता है। तो जब धंसता ही जाएगा तो मंथन कैसे होगा, है ना। तो जैसे मथनी होता है, मक्खन निकालते ना दही को मथ कर, तो अगर वो अंदर धंसता जाएगा तो नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से उनका काम नहीं बन पा रहा था कि समुद्र मंथन नहीं हो सकता है, क्योंकि मंदराचल पर्वत जो है अंदर धंसता ही जा रहा है। तो फिर अपने संतान, देवता और असुर दोनों ही भगवान के संतान हैं, लेकिन भगवान जो देव है, जो अच्छे नेचर के हैं, जो सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। कोई भी माँ या पिता जो बच्चा अच्छा है और अच्छे कार्य करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है जो बहुत ही बदमाश है
उनको खिलाते पिलाते नहीं या पालन पोषण नहीं करते। तो असुरों का पालन पोषण भी भगवान ज़रूर करते हैं, लेकिन असुरों को अमृत देने से संहार लिखा हुआ था। संहार मतलब वो लोग जो है उत्पात मचाएंगे, छोटा छोटा संहार करेंगे, इनको मार दिया उनको मार दिया। लेकिन भगवान जो है देवताओं के लिए वो जो है, देवता लोग चाहते थे वो लोग अमृत पिए, तो भगवान देवताओं की इच्छा पूरी करते, क्योंकि वो सब भगवान के भक्त हैं और जैसे एक उत्तम संतान होते हैं वैसे है। फिर भगवान ने कच्छप अवतार लिया इस उद्देश्य से। और आपको मालूम है कि कच्छप अवतार लेने के पीछे यही कारण था कि कच्छप का जो खोल है ऊपर, जिसके अंदर वो हाथ पैर घुसा लेते हैं, वो बहुत हार्ड होता है। तो भगवान जब कच्छप अवतार लेंगे तो कितना दिव्य, कितना विशाल होंगे और कितना शक्तिशाली होंगे। तो फिर भगवान ने कच्छप अवतार लिया। और जैसे कि हमेशा भगवान नारायण लेटे रहते हैं, है ना, गर्भोदक सागर में, क्षीर सागर में, तो ऐसे ही लेटे हुए हैं, मतलब कच्छप अवतार में। और भगवान थोड़े थोड़े निद्रा में हैं। और भगवान देखिए कितने, भगवान में हर क्वालिटी जो है 100% है। भगवान इतने विनम्र है कि वो मटने के नीचे आने के लिए जो है वो उनका पीठ रगड़ा जाएगा, तो उतना विनम्र भी पोजीशन उन्होंने ग्रहण किया अपने भक्तों के भलाई के लिए। तो उसके बाद जो है पर्वत उनके पीठ पर था, और पर्वत जब ऐसे मठनी जैसा मठने लग गए समुद्र को, तो भगवान के पीठ में रगड़ने जैसा हो गया। तो आप सोचिए कोई भी चीज़ रगड़ते तो कितना पेन होना चाहिए, लेकिन भगवान इतने शक्तिशाली है, जो पर्वत वो अपने हाथों से आसानी से उठाते हैं। गोवर्धन पर्वत को सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में सबसे छोटे उंगली में बाएं हाथ के, वो भी बाएं हाथ थोड़ा सख्त माना जाता है, कम शक्तिशाली दाएं हाथ के कंपैरिजन में, और ये वाला उंगली तो सबसे कम शक्तिशाली माना जाता है। तो भगवान ने दिखाया कि उनकी उंगली भी धारण करने की जरूरत है, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है, इतनी शक्तिशाली है। तो भगवान को ना जैसे खुजलाहट से अनुभव हुआ, ऐसे थोड़ा थोड़ा कोई सो जाए और उसको खुजली कर दे तो उनको आनंद आता है, तो भगवान को आनंद आ रहा था उसमें। तो इस लीला के बारे में ये 13वां श्लोक में यहाँ पे बताते हैं। यद्यपि हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर विद्यमान है, और यहाँ तक कि आज के विज्ञानों ने भी स्वीकार करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर सैकड़ों लाखों लोग मंडरा रहे हैं। जो शास्त्र में ऑलरेडी बताया है कि बहुत सारे अनंत ब्रह्मांड हैं जो भगवान से, नासिकाओं से, रोम छिद्रों से प्रकट होते हैं। और अब तो आधुनिक वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं पृथ्वी की जैसे, या पृथ्वी से थोड़ा अलग, तो ऐसे हवा में तैर रहे हैं। और हर लोक की जो है जलवायु भिन्न है। जैसे पृथ्वी के जो वासी हैं वो जाके पाताल में नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं, और या वो सूर्यलोक में नहीं जा सकते हैं, या चंद्रलोक में नहीं जा सकते हैं। जब कोई शरीर छोड़ते हैं, मान लीजिए कोई सूर्य देव की पूजा करने वाले हैं, तो वो मृत्यु के बाद सूर्यलोक जा सकते हैं, तो उनको वैसा ही शरीर मिलेगा जब उनका शरीर जलेगा नहीं, ऐसा ही जलवायु होगा, ऐसा ही वातावरण होगा। अन्यथा लोग मर जाएंगे, जा ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोक का जलवायु अलग अलग होता है। तो भागवतम इस बारे में हमें बहुत सारा ज्ञान प्रदान करते हैं, खासकर 5th स्कंध में, 5वें स्कंध में। तो ज्ञान वैदिक, ये जो ज्ञान है ये वैदिक ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है। हम जो भौतिक जगत में देखते हैं उससे जो भागवत में बताया गया है उसको कल्पना करना भी जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम जो देखते हैं उसके हिसाब से अलग लोक के बारे में अलग अलग वर्णन है। तो उसको जब तक कोई अनुभव नहीं करते या शास्त्रों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते तब तक वो मानते नहीं हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो जानते हैं कि ये सब सत्य है। इसलिए हम श्रीमद् भागवतम में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को तब तक नहीं नकार सकते जब तक हम अंतरिक्ष में मंडराने वाले समस्त लोकों का प्रायोगिक परीक्षण ना कर ले। तो कोई अगर सोचे कि नहीं ऐसा कोई क्षीर सागर नहीं है, तो वैसे नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जो जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगे। क्योंकि स्थूल चीज़ें जो है आपके प्रत्यक्ष अनुभूति से हर एक चीज़ों को नहीं समझा जा सकता, उसमें बहुत समय लगता है। इसलिए श्लोक नंबर 14 में बताया गया है, त्रैपेष्टपोरुभयः सनृसिंहरूप
कृत्वा भ्रुकुटिदंस्त्रिकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरो निपात्य विददार नखे स्फुरन्तम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने देवताओं के महान भय को मिटाने के लिए, महान भय क्या था देवताओं के लिए? हिरण्यकशिपु इतने शक्तिशाली हो गए थे, भला शक्तिशाली हो भी क्यों ना, वो तो वैकुंठ के पार्षद है भगवान के। जय विजय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। और जब वो चारों कुमारों द्वारा श्रापित होकर असुर का भी वो धारण करते तो बहुत भयंकर शक्तिशाली असुर बनते हैं। उनको भगवान ने ऑप्शन दिया था कि आप 7 जन्म भक्त का ले लो या 3 जन्म असुरों का, तो आप तब उसके बाद ही वैकुंठ आ सकते हो। तो उन्होंने कहा कि 7 जन्म कौन इंतज़ार करेंगे भगवान आपके धाम आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, तो हम 3 जन्म असुरों का ही ले लेंगे और हम आ जाएंगे। तो हिरण्यकशिपु जब वो लोग बने तब उनको ये भान नहीं था, वो सब भूल चुके थे कि वो जय विजय है। लेकिन वो ऐसे असुर जो बनते हैं तो आसुरिक उनकी क्वालिटी हो जाती है। तो इतने भयंकर असुर थे कि वो लोग देवताओं को भी पराजित कर लिया था। देवता उनसे कांपते थे, डरते थे। जिसको भगवान ही असुर बनने के लिए शक्ति दे तो फिर कौन उनको रोक सकता है। तो बहुत महान भय बन गया था देवताओं के लिए। तब हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के साथ ही लीला करके बाकी लोगों को सिखाते हैं कि ऐसा नहीं करना, तो भगवान का मारना भी एक्चुअली मारना नहीं है, क्योंकि वो भगवान भक्तों को अपने धाम लेने के लिए ऐसा किया था। जैसे कि कोई फिल्म बनता है तो फिल्म में कोई ऐसे किसी को भी नहीं ले लेते हैं ना, जिस जान पहचान के अच्छे एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको लेते हैं, उसमें से कोई विलेन बनते हैं। तो असली लाइफ में वो विलेन तो होता नहीं है। जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे विलेन है, अमरीश पुरी है या शक्ति कपूर है, ऐसे बहुत सारे जो पुराने विलेन फिल्मों में होते थे, तो एक्चुअल लाइफ में वो विलेन नहीं है लेकिन एक्टिंग किया। तो ऐसे ही जय विजय एक्चुअली तो विलेन नहीं है, पर उस लीला में पार्ट लेने के लिए उन्होंने ऐसा एक्ट भगवान ने उनको दिया था। तो फिर नरसिंह अवतार ग्रहण किया था भगवान ने अपने ही भक्तों को ले जाने के लिए, अपने भक्त के साथ ही लीला करके दूसरों को सिखाने के लिए कि ऐसा नहीं करना, इतना आसुरिक नहीं बनना चाहिए किसी को। और उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था, अपनी जांघों में रखकर नाखूनों से विदीर्ण कर दिया। क्योंकि हिरण्यकशिपु सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आराम करते थे, ऐश्वर्य का जो है मज़ा लेते थे और कुछ नहीं करते थे। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग कलयुग में हैं जो आराम का ज़िंदगी चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन वो बहुत बड़े तपस्वी थे, उन्होंने ऐसा तपस्या किया कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उनको वचन दिया था, ठीक है वरदान मैं दूंगा, लेकिन उन्होंने अमरता का वरदान मांग दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब मैं ही अमर नहीं हूँ तो भला मैं अमरता का वरदान आपको कैसे दे सकता हूँ। तब हिरण्यकशिपु ने अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ऐसा वरदान मांगा जो इक्वल टू अमर जैसा ही है, कि दिन में मरेंगे ना रात में, घर के अंदर ना बाहर, आपके बनाया हुआ कोई भी जीवात्मा मुझे मार ना सके, कोई भी जो है मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा का सृष्टि किया गया। और कोई अस्त्र शस्त्र से मैं मारा ना जाऊँ, ना जमीन पर ना आसमान पर। तो ऐसे करके ना उन्होंने एक प्रकार से सोचा कि मैं तो अब बुद्धि से अमरता प्राप्त कर लिया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन भगवान फिर क्या करते हैं, अब नरसिंह अवतार जो है स्वयं भगवान है, भगवान को तो ब्रह्मा जी नहीं बना सकते। तो फिर भगवान स्वयं आते हैं और शक्ल जो है उनका सिंह का और शरीर जो है मनुष्य का, ऐसा रूप धारण करके, और फिर उनको ना आसमान में मारते हैं ना ज़मीन में, अपने जांघों पे मारते हैं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखूनों से मारते हैं, ना घर के अंदर मारते हैं ना बाहर मारते हैं, वो दहलीज पर मारते हैं, और ना सुबह दोपहर ना ही रात को मारते हैं, संध्या काल में मारते हैं, दिन रात की जो मिलन होता है उसमें। तो इस तरह से
नाखूनों से विदीर्ण कर डाला और उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और दांतों के कारण उनका मुख भयावह लग रहा था, क्योंकि प्रहलाद को बहुत सता रहे थे हिरण्यकशिपु। प्रहलाद नरसिंह भगवान के अनन्य भक्त है, भगवान कृष्ण के। तो इसलिए जो है जो भक्त को सताते हैं भगवान उन पर बहुत क्रोधित होते हैं। ये दिखाने के लिए लीला में नरसिंह भगवान इतना, ऐसा क्रोध कोई नहीं कर सकते। सारे देवता भी डर गए भगवान का क्रोध देखकर, इतना भयंकर क्रोध, और मारने के बाद भी शांत नहीं हो रहे हैं, क्रोध उनका शांत ही नहीं हो रहा है। तो क्या किया जाए? तो इसलिए जो है बाद में प्रहलाद को भेजते हैं, और जब प्रहलाद पास आते तो भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। जैसे कोई भी पशु अपने बच्चों को चाटते हैं, ऐसे भगवान जो है प्रहलाद को प्यार से चाटते हैं, सर सूंघते हैं और गोदी में बिठाते हैं और प्यार करते हैं। तो ये बहुत सुंदर लीला है। तो इसके बाद जो है प्रहलाद को राज्य मिलता है, और प्रहलाद भी जब अपने पिता के लिए ही, प्रहलाद अपने पिता के लिए ही वरदान मांगते हैं कि आप उनको क्षमा कर दीजिए, ऐसा वरदान मांगते हैं। श्लोक नंबर 15। अंतः सरसुरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमंगलनाम ध्येय। अनुवाद। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। तो ये गजेंद्र की कथा के बारे में है। ये अष्टम स्कंद में वर्णित है। तो एक्चुअली हाथियों के राजा थे गजेंद्र, लेकिन फिर भी वो पानी में जाने के कारण जो है मगरमच्छ ने उनको जब पकड़ लिया तो मगरमच्छ से बचना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो जब उन्होंने बहुत समय पहले तो बहुत कोशिश किया उन्होंने कि वो मगरमच्छ से जो है बचे, लेकिन जब उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने भी खींचने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं हुआ, अन्य हाथियों ने भी हेल्प किया, नहीं हुआ। तब उन्होंने भगवान को पूरी तरह से समर्पित किया और भगवान की स्तुति किया, और भगवान ने आके उनको बचाया। जबकि हाथी जो है मगरमच्छ से काफ़ी बलवान होता है। अगर यही बात अगर स्थल में हुआ होता तो हाथी उनको पाँव से ही कुचल देते, किंतु जल में रहने के कारण मगरमच्छ ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। इसलिए जब भक्तों के संगति में रहते ना तो बलशाली बन जाते हैं, लेकिन अगर वो भौतिक जगत में रहेंगे, भौतिकतावादी लोगों के बीच में रहेंगे, जहाँ उनको बहुत सारे ताना सुनना पड़ता रहता है भक्ति करने के लिए, तो उनका भक्ति अगर वो अकेले अकेले करना चाहेंगे तो मुश्किल होता है, क्योंकि भक्तों के साथ ही उनको बल मिलता है। तो इसलिए भले ही हम अपने बहुत सारे संग को, मतलब जैसे कि आसपास लोग हैं वो भक्त नहीं हैं, या आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में तो सब भक्त नहीं होते हैं, तो भले ही हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है भक्तों का रेगुलर संगति लेना इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम बलशाली बने रहें। और कम से कम डेली अगर नहीं भी जा सके, डेली साधना घर में कर रहे हैं, तो कम से कम संडे तो पूरी तरह से जो है मंदिर जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, कथा करना चाहिए, और आरती वगैरह में भाग लेना चाहिए, कीर्तन, नृत्य, प्रसादम ग्रहण करना चाहिए मंदिर में। तो इससे हम फिर रिचार्ज हो जाते हैं, हमें शक्ति मिलती है फिर एक हफ्ते के लिए पूरा। हाँ, अगर आपके घर से बहुत पास है इस्कॉन मंदिर, जहाँ पे रोज़ भागवत गीता का, भागवतम का क्लास हो रहा है, तो अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर सके तो बहुत अच्छा, वो भी नहीं तो कम से कम मंगला आरती अटेंड कर सके तो भी बहुत बल मिलता है। तो बलशाली बनना बहुत ज़रूरी है भक्ति में। तो मगरमच्छ वैसे कोई शक्ति नहीं है मगरमच्छ में, लेकिन जब वो पानी में होता है तो उसको शक्ति मिल जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से
हम जब भक्त के साथ होंगे तो हमें शक्ति मिल जाएगी, आध्यात्मिक शक्ति। तो किसने पूर्व जन्म में पुण्य किया था? गजेंद्र जो है वो भगवान के भक्त थे, इंद्रदुम्न राजा थे, तो इसलिए वो भगवान को स्मरण कर पाए। अभी जैसे आपको अगर भगवान के प्रति इतना विश्वास है, श्रद्धा है, तो पूर्व जन्म में निश्चित रूप से आपने ये अभ्यास किया, ये भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान की श्रद्धा को हृदय में आपने विकसित किया, और इसके कारण भी कोई ना कोई शुद्ध भक्त रहे होंगे, और अभी भी इसलिए आपको शुद्ध भक्तों का संग मिल रहा है। आप जैसे कोई आजकल तो बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया, फिर भी अगर आप जब भी यूट्यूब खोलते हैं या फेसबुक खोलते हैं या कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया खोलते हैं, तो आप आध्यात्मिक चीज़ों को अगर आप ढूंढते हैं तो इसका मतलब आप एक पुण्यात्मा हैं। तो भागवत गीता में भी 7वें अध्याय की 16वां श्लोक में ये बताया गया है, जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं वो भगवत भक्ति करता है, किंतु जो पाप कर्म करते हैं, ये 15वां श्लोक में है, वे भले ही पीड़ित रहे किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते। भक्त को थोड़ा सा भी पीड़ा होगा, भगवान का चरण पकड़ लेंगे, कृष्ण रक्षक है, लेकिन नास्तिक लोग कितना भी पीड़ा होगा भगवान के पास नहीं जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है। शुद्ध भक्त ये भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति स्वरूप है, और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपभोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है। तो इसलिए भगवत भक्त कभी भी अपने आप को मालिक, स्वामी या अहंकारी नहीं बनते हैं। जितना अधिक भक्ति में विकसित होंगे उतना ही वो विनम्र होंगे, लेकिन जो भक्त नहीं है तो वो सोचते हैं ये मेरा है, या भगवान को नहीं मानते हैं, या ये भगवान की संपत्ति है, उसको नहीं जानते हैं। जो भगवान तथा अपने अंतर को समझता है वो भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता है। तो जानते हैं, जैसे आप देखिए, आपको माता पिता ने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है कि नहीं, तो बड़ा किया आपको, तो जब आप बड़े हो जाते हो और आप एक अच्छे संतान है, अच्छी बेटी या अच्छा बेटा है, तो जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं आप उनको सब कुछ देना चाहते हैं, सब खुशी देना चाहते हैं, जैसे उन लोगों ने आपके लिए किया। तो आपका जब मान लीजिए आपका सैलरी है 70,000, उसका 50,000 अगर कुछ काम से उनको चाहिए, तो आप देने में थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा आपको लगता है उन्होंने ही हमें जीवन दिया तो उनको तो देना चाहिए। जब ये भावना आध्यात्मिक हो जाती है, जब आप आत्मा के लेवल पर सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ और भगवान के अंश हूँ, तो भगवान मेरे परम पिता है और मुझे कृष्ण किसने दिया है? मेरे आध्यात्मिक गुरु ने दिया है। तो यही भावना उनके प्रति होता है। इसलिए भक्त जो है भगवान की सेवा में अपने पास जो भी लक्ष्मी है या धन है उसका उपयोग करने में हेजिटेशन नहीं करते। उनको जैसे मान लीजिए कुछ मॉल में खरीदना है नॉर्मल लोगों को, तो 2000 का नोट छोटा ही लगता है, लेकिन मंदिर में जाए तो 200 रुपये का नोट भी बहुत बड़ा लगता है। लेकिन भक्त के साथ ऐसा नहीं होता है। उसको जब वो मॉल में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो वो सोचेंगे कि मैं बिना बात का खर्चा ना करूं, अगर मेरे पास है इतना कपड़ा तो मैं भला और क्यों लूं, या इससे मैं अच्छा है कि भगवान की सेवा में इसको उपयोग करूं। तो उनका सोच बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो मंदिर में, जैसे कोई मंदिर निर्माण हो रहा है, वो क्यों डोनेट करते हैं? ताकि वो एक आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र है जिससे और आत्माएं जुड़ेंगे और उनको भक्ति प्राप्त होगा, इसलिए। या वो गाय की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि शास्त्र में वर्णित है जो गाय की सेवा करेंगे वो भगवान के प्रिय बन जाते हैं ना, उनको बहुत सारा जो है अन्य लाभ भी मिलता है। या कोई जो है भगवान के प्रसाद वितरण में खर्चा कर दिया, मान लीजिए 2000 का नोट मॉल में नहीं खर्चा करके भगवान का प्रसाद वितरण, कई प्रसाद वितरण हो रहा है कृष्ण प्रसादम, तो वहाँ दे दिया। तो उससे क्या होता है, या कोई प्रचार हो रहा है, भागवत कथा हो रहा है, वहाँ पे दे दिया, तो इससे क्या होता है, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है ना, कृष्ण आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है। तो इन सूक्ष्म बातों को समझना बहुत मुश्किल है जब तक हम भगवत भक्ति में ना आए और हम खुद उसको प्रैक्टिस ना करें। जो भगवान तथा अपने अंतर को समझता है, इसलिए वो वास्तविक जीवन को जी सकता है। हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ कहकर संबोधित किया था, गजेंद्र ने, और इसलिए जो है तो हाथी के स्वामी हुए ना भगवान, अखिल लोकनाथ है, वो सबके स्वामी है कृष्ण। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्राह के आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था ही,
वो हाथी। और चूंकि भगवान का व्रत है कि उनके भक्त कभी नष्ट नहीं होते, अतः यह भी उचित था कि हाथी भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाता और दयावश तुरंत आते। जब जीवन मरण की बात हो जाती है तो भक्त भगवान को बुलाते ही हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अशुद्ध भक्त बन गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो किसके पास जाएंगे? उनका उनका प्राणाधार, उनका प्रियतम, उनका स्वामी, उनका सब कुछ, उनका नाथ कौन है? कृष्ण है। तो जीवन मरण की जब मामला आ जाते हैं तो भगवान को बुलाते हैं। गजेंद्र ने बुलाया। और आप सबको मालूम है कि द्रौपदी का भी जो ऐसा ही बात आ गया था, क्योंकि एक स्त्री के लिए पब्लिक प्लेस में ऐसे नग्न करना और ऐसे अपमान करना मृत्यु से भी बढ़कर है, मृत्यु से भी ज़्यादा कष्टदायक है। तो इसीलिए जो है द्रौपदी ने भी कृष्ण को बुलाया। और आप सबको मालूम है कृष्ण एक क्षण भी देर किए बिना जैसे ही बुलाया हाजिर हो गए। श्लोक नंबर 16। श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमाप्रमेय चक्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः चक्रेण नाक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है। कौन कितने व्याकुलता से कृष्ण को पुकारते हैं, उतनी ही तीव्रता से कृष्ण प्रकट होते हैं। जैसे गजेंद्र, अभी जन्म मृत्यु का समय था, तो उन्होंने भगवान को, ऐसी स्थिति में भगवान याद आना बड़ी मुश्किल बात है, सिर्फ भक्तों को ही याद आ सकते हैं। तो ऐसी पेनफुल स्थिति में भगवान को स्मरण करते हैं व्याकुलता से, तो भगवान आए बिना कैसे रह सकते हैं? जैसे हम लोग जब बीमार पड़ते हैं, पेनफुल स्थिति होता है, उस समय हमें भगवान की व्याकुलता से पुकार करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमेशा हमें सेवा में लगाए रखें और अपने भगवत प्रेम प्रदान करें। तो ऐसे व्याकुलता से, और निश्चित रूप से हमें प्राप्त होता है जब हम पेनफुल सिचुएशन में भगवान को स्मरण करते हैं। तो एक प्रकार से बीमार होने से एक अपॉर्चुनिटी भी सब व्यक्ति के अंदर आता है। जैसे एक्चुअली क्या होता है, कंपनीज में एक मतलब मैनेजमेंट में एक कंसेप्ट है क्रिटिकल पथ मेथड। क्रिटिकल पथ मेथड मतलब जब कंपनी बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा था तो कौन कैसा बिहेव कर रहे थे, कौन बहुत साथ दे रहे थे और कौन जो है कंप्लेन कर रहे थे। जो साथ दे रहे थे क्रिटिकल समय में, वो साथ दे रहे थे, उनका जब परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है अर्थात उनको प्रमोशन या इंक्रीमेंट वगैरह दिया जाता है। तो क्रिटिकल इंसिडेंट में साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अच्छे समय में तो सब साथ होते हैं, मुश्किल के समय में जो साथ देते हैं ना, वो असली दोस्त है। तो ऐसे हमारे परिवार में भी ऐसा है, कितने लोगों का कोरोना में नौकरी चला गया, तो अगर एक दूसरे का वो साथ नहीं देंगे तो कोई भी डिप्रेशन में आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो है साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान तो इसमें नंबर 1 है, 100% है कि जब मुश्किल समय में व्याकुलता से भक्त उनको पुकारते हैं, वो उनको सुनते ही है। द्रौपदी के केस में भगवान जो है बहुत बहुत परेशान हो गए थे। रुक्मिणी देवी उनको देखते और कहते, आपको मैंने इतना परेशान कभी नहीं देखा, आप ऐसे क्यों इधर उधर जैसे कोई वॉकिंग करके टहलते रहते हैं। वो बोलते नहीं, मेरे भक्त जो है विपत्ति में है, द्रौपदी का पब्लिकली वो लोग ऐसे अपमान कर रहे हैं। तो रुक्मिणी देवी कहते तो आप जाइए। तो भगवान कहते मैं जा नहीं सकता, क्योंकि उनका विश्वास अभी मुझ पर नहीं, अभी उनके पतियों पर है। पहले द्रौपदी पतियों को बुलाते हुए, पति तो सर नीचे करके बैठे हुए थे क्योंकि वो हार चुके थे, ताश बन चुके थे दुर्योधन के, क्योंकि वो खेल में हार चुके थे। तो फिर वो धृतराष्ट्र को, भीष्म को, सबको बुलाते। भगवान तब तक ना तड़पते रहते कि कब मुझे बुलाए और मैं तुरंत जाऊं। फिर द्रौपदी को पता चला कि कोई मेरी रक्षा करने आने वाले नहीं। सोचिए, सारे योद्धा सामने बैठे पर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। कितनी दुख की बात है, और इतना पब्लिकली नग्न करने की जो है एक समय उपस्थित हुआ है। तो फिर द्रौपदी अपने दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ लेते हैं
क्योंकि दुशासन तो खींच रहे हैं। तो कृष्ण रुक्मिणी बोलते अब तो किसी को नहीं बुला रही है, तो अब आप जाइए। भगवान कहते अब उनको स्वयं पर विश्वास हो गया है। फिर द्रौपदी देखते हैं कि मैं तो रक्षा नहीं कर पाऊंगी अपना, क्योंकि वो तो सुकोमल राजकन्या है और दुशासन बहुत बलशाली। तो एक हाथ से साड़ी पकड़ते हैं, एक हाथ से भगवान को पुकारते हैं। तो भी भगवान कहते हैं अभी भी मैं नहीं जा सकता, उनका विश्वास आधा है। तो फिर जब सोचते कि जब दोनों हाथ से मैं नहीं रक्षा कर, एक हाथ से क्या रक्षा, अब जो हो सो हो, कृष्ण को पुकारते हैं। भगवान का नाम अभी पूरा ले ही नहीं पाती हूँ, जैसे गोविंद। शुरुआत में तुरंत भगवान एक और अवतार ग्रहण करते हैं, साड़ी अवतार। साड़ी अवतार लेकर भगवान ऐसे साड़ियाँ देते हैं कि दुशासन खींच खींच के बेचारा खुद ही हालत उसका खड़ा बेहोश होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे द्रौपदी भी व्याकुलता से पुकारा था तो आए। तो भगवान अविलंब सहायता करने पहुंच गए गजेंद्र की, क्योंकि गजेंद्र अत्यंत संकट में था। तब भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। कई बार कथा में ये भी कहा गया है कि भगवान इतनी तीव्र गति से आए कि गरुड़ भी बेहोश होने की स्थिति में आ गए। इतना तीव्र गति से भगवान आए, वे गरुड़ को भी संभाल के भगवान आए और पहले रक्षा किया। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी को सूंड से पकड़ा और बाहर निकाला। क्योंकि हाथी भगवान के शुद्ध भक्त है, इंद्रदुम्न राजा थे, तो उन्होंने, और अनजाने में मगर ने हाथी का चरण पकड़ रखा था। तो भगवान के हाथों जो भी मरता है उसका उद्धार होता है। तो भक्त का चरण कैसे भी पकड़ा था वो जीव मगरमच्छ, तो भगवान ने पहले मगरमच्छ को मारा तो उसका उद्धार हुआ और फिर हाथी को जल से बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार जो है भक्त जो है वो कभी भी जो है वृथा गर्व नहीं करते हैं। कई लोग जो है ये मैंने किया, मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ, भगवान या कोई ऐसे किसी और ने मेरी मदद नहीं किया, इस तरह से बोलते हैं। कोई और आपकी मदद करे ना करे, भगवान ज़रूर मदद करते हैं। भगवान की भले ही कोई भक्ति ना करे, लेकिन वो अगर मेहनत करते हैं तो परमात्मा उसको देखते हैं, तो उसको रिवॉर्ड भी मिलता है उस मेहनत का, है ना। भौतिक कार्य में भी कोई अगर सफल हो रहा है, कैसे हो रहा है कृष्ण की बुद्धि के बिना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है भक्त कभी भगवान के साथ कंपटीशन नहीं करते हैं और भक्त भगवान की स्थिति को जानते हैं कि भगवान का स्थिति हमेशा श्रेष्ठ है। शुद्ध भक्त अपने तथा भगवान के इस अंतर को हमेशा जानता रहता है और इसीलिए जो है यद्यपि असुरों को भी भगवान ही पोषण करते हैं, भगवान ही उनको भी शक्ति आदि देते हैं, लेकिन भक्तों को विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। उनको कभी भी अब मृत्यु का सामना नहीं करना होता है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं भगवत धाम पहुंचकर, क्योंकि मृत्यु लोक में कोई अमर नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है अतः उनकी सिद्धि श्रेष्ठतम है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। जो अष्ट सिद्धियां है, अनिमा, लघिमा, गणिमा आदि, तो वो सिद्धियां भौतिक है, लेकिन आध्यात्मिक सिद्धि जो है सर्वोच्च सिद्धि है। और आध्यात्मिक सिद्धि में भी भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना जो सिद्धि है, जैसे सायुज्य मुक्ति है या अन्य मुक्ति से भी बढ़कर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना माना गया है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो वो उसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो गजेंद्र ने भगवान को तीर्थाश्रव कहकर भी संबोधित किया है, जिसका अर्थ है भगवान तीर्थस्थान के समान ही विख्यात है। लोग क्यों जाते हैं तीर्थ स्थान में? अपने पाप को धुलने के लिए जाते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात भी है और ऐसे लोग पुण्यवान होते हैं जो जैसे ही छुट्टी मिला, मान लीजिए स्कूल की बच्चों की हो या खुद की हो, जैसे ही छुट्टी मिला, समर ब्रेक हो, विंटर ब्रेक हो, वो तुरंत कौन से तीर्थ जाएंगे, कौन से धाम जाएंगे डिसाइड कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा आदत है और इससे क्या होता है, उनका निश्चित रूप से पापों से मुक्ति तो होती ही है और भगवान के प्रति भक्ति भी बढ़ती है। लेकिन कोई अगर नहीं भी जा सके तो भी अपने ही घर में अगर वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का निरंतर जप करते हैं, कम से कम 16 माला जप करते हैं, वो पापों से ऑटोमेटिकली निवृत्त हो जाता है। उनको उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करना होता, वो बस हरिनाम का जप करे निष्काम भाव से, कृष्ण से प्रेम की आशा करके, सेवा की आशा करके, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही समस्त पाप नष्ट हो जाता है।
इसलिए जो है भगवान का नाम तीर्थस्थान है और भगवान स्वयं तीर्थस्थान है। जब हमारा मन ही अगर वृंदावन हो जाए तो फिर क्या बात है, तो हम हमेशा वृंदावन के रहने जैसा ही फल प्राप्त करेंगे। मनुष्य तीर्थस्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, लेकिन भगवान का पवित्र नाम लेकर वो घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा लेता है। तो हमेशा धाम में रहना आसान नहीं है सबके लिए, तो रोज भगवान का नाम लेकर वो लाभ उठा सकते हैं। भगवान ने तो अपने नाम को अपने से भी बढ़कर स्थान दिया है, तो हमारे पास अगर हरे कृष्ण महामंत्र है तो हमें निरंतर इसका जप करते रहना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण करे तो समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। अभी जो हमें कष्ट मिलता है ना, कोई भी कष्ट है वो हमारे पाप कर्मों की वजह से होता है, लेकिन अगर हम हरि नाम निरंतर लेते रहेंगे तो हम पाप कर्मों से मुक्त होते हैं और फिर हमारा जो है कष्ट भी दूर हो जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता है, लेकिन क्योंकि इस पापमय जगत है और इसका वातावरण ही पापमय होता है, अतः अनजाने में हमसे भी, किसी से भी, आपसे भले ही आप कोई पाप ना करें, या कोई शुद्ध भक्त है वो, उनसे भी पाप हो सकता है। अब देखिए चलते समय कितने जीव नीचे आ सकते हैं पाँव के, वो भी तो अनजाने में पाप हुआ ना। तो ऐसे बहुत सारे पाप हो सकते हैं, लेकिन जो जानबूझकर पाप कर्म करता है वो भगवान के भक्त होने का योग्य नहीं। अनजाने में हो वो बात अलग है, लेकिन अगर शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं। और भगवान के भक्त से अनजाने में भी किसी जीव का जैसे मर गए, पाँव के नीचे आ गया, तो भगवान उसका भी कल्याण करते हैं, क्योंकि भक्त के पाँव के नीचे आए। इसलिए ब्रह्मा जी ने ये प्रार्थना किया था कि ये भगवान, अगर मैं वृंदावन के अंदर तृण बनने का भी योग्य नहीं हूँ, छोटा सा घास बनने का भी योग्य नहीं हूँ, मैं सोचता था मैं घास कम से कम बना दीजिए आप मुझे, ताकि आपके भक्तों का चरण धूलि मेरे सर पर पड़ता रहे। लेकिन अगर मैं योग्य नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, वृंदावन के बाहर घास बना दीजिए, ताकि भक्त जब वृंदावन आए जाए तो उनका चरण धूलि मेरे पर पड़े। तो इतना विनम्रता है। तो इसीलिए जो है शुद्ध भक्त का कैसे भी संगति हम करें, उससे हमें लाभ होता है। भक्तिविनोद ठाकुर इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे अगर कृष्ण के बहिर्मुख है, ब्रह्मा का पद सबसे श्रेष्ठ है, तो उतना श्रेष्ठ पद भी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं भक्त के घर में कीड़ा बनकर भी पैदा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा पद है, क्योंकि कीड़ा भी भक्त के घर में प्रसाद ही गिरेगा, है ना, प्रसाद ही खाएगा, भक्त का चरण धूलि खाएगा या चरण धूलि में चलेगा। और भक्त लोग क्या करेंगे, जोर जोर से हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, वो सब वो देखेगा या वो सब वो सुनेगा, तो उससे उसका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं मुझे कीड़ा बना दो, लेकिन भक्त के संग में, भक्त के वहाँ रहना है मुझे। तो इसलिए मंदिर में जो जीवात्माएं रहते हैं वो कोई साधारण नहीं है, या वृंदावन में खासकर जो भी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब बड़े बड़े संत हैं। किसी अपराध के कारण उनको ये शरीर मिलता है, लेकिन इसके बाद उनका उद्धार हो जाता है, क्योंकि हर समय वो ब्रज रज ही सर में, बॉडी में खाते रहते हैं और प्रसाद खाते हैं, उद्धार हो जाता है। तो इस तरह से भगवान जो है उनका उद्धार करते हैं भक्तों का भी। भगवान का पवित्र नाम श्रवण मंगल कहा गया है। जैसे गोपी गीत में हम गाते हैं ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भ्रुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, श्रवण करने मात्र से ही भगवान के बारे में मंगल ही मंगल हो जाता है। तो भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही पुण्य है। भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्य के भांति आचरण करते हैं, और जिससे क्या होता है, भगवान की लीलाएं भक्त लोग देखते हैं और फिर भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान की लीलाओं की गुणगान होता है, और इससे जो है सभी को लाभ पहुंचता है। तो आज की इसमें हमने देखा कि
भक्त के हमेशा भगवान जो है रक्षा करते हैं, और भक्त की तीव्रता पर भी निर्भर करता है कि भगवान और भक्तों का रेसिप्रोकेशन कितना जो है उनको अनुभव होता है, वो भक्ति की तीव्रता के अनुसार जो है होता है। और इसीलिए हमें तीव्र भक्ति करना चाहिए, तीव्रेन भक्ति योगेन। और मनुष्य योनि बहुत जन्मों के बाद प्राप्त होता है। तो फिर क्या होगा अगर हमें एक भी क्षण खराब कब होता है? जब भगवान का स्मरण नहीं होता है। वो समय निकल गया, वो बेकार चला गया, तो व्यर्थ चला गया। तो हमेशा भगवान का स्मरण हम कर सकते हैं। जब अर्जुन युद्ध करते हुए भगवान का स्मरण कर सकते हैं, तो हम भी अपना जो भी भौतिक कर्तव्य भी है उसको पालन करते हुए भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।